नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का लिखा उपन्यास व्यंग रक्षावह। अब तक आपने सुना कि सीता जी का कैसे दर्शन हनुमान को अशोक वाटिका में हुआ और अब उन्होंने शत्रुओं की शक्ति का संतुलन साधने का उसके बारे में जानने का फैसला किया। अब वो क्या करते हैं, सुनिए इस एपिसोड 43 में। मारुति का साहस असीम था। उसी के अनुसार आगा पीछा विचार करके वे प्रकट रूप से अशोक वन में विचरण करने लगे। इतना ही नहीं, वे फूलों को तोड़कर फेंकने, क्यारियों को बिगाड़ने, फलों को खाने और सरोवरों को दूषित करने लगे। ये देखकर अशोक वन की रक्षिका राक्षसियों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने उसे सीता से बातें करते देखा था, पर बातचीत मानवी भाषा में हुई थी, इससे वे कुछ समझी नहीं। अब उन्होंने उसे घेर कर कहा, तो कौन है और कैसे इस रक्षित निषिद्ध अशोक वन में घुस आया है? परंतु हनुमान ने उनकी बात पर कान ही नहीं दिया। उनमें से बहुतों के साथ उन्होंने ठिठोली की, बहुतों को डरा दिया, बहुतों को खिजा दिया, बहुतों को चिढ़ा दिया। इस पर वे शस्त्र लेकर मारुति पर आघात करने दौड़े। तब मारुति ने उनके शस्त्र छीन लिए और उन्हें प्रताड़ित कर दिया। अब वे अशोक वन का तोरण तोड़ डाला उन्होंने और वहीं रखे परिधि को हाथ में लेकर वहां के सब राक्षस रक्षकों को मार डाला। अशोक वन के इस उत्पात का समाचार शीघ्र ही लंका में फैल गया। चारों ओर से लंका निवासी राक्षस उन्हें देखने अशोक वन में आ जुटे। हनुमान ने राक्षस रावण के कुल देवता का मंदिर भी तोड़ डाला और वहां आग लगा दी। ये सूचना पाकर अशोक वन के रक्षकों का अधिपति प्रहस्त पुत्र जाम्बमाली स्वयं धनुष बाण लेकर रक्त वस्त्र पहन रथारूढ़ हो अशोक वन में आया। उसने नाराब बाणों की मार से मारुति को विकल कर दिया। तब हनुमान ने सिंह विक्रम से छलांग मारकर जाम्बमाली की छाती में वही परिघ वेग से घुमाकर दे माला, जिससे जाम्बमाली खून वमन करता हुआ भूमि पर गिर गया। महाबली जाम्बमाली को इस प्रकार गिरता देख राक्षस चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। तब हनुमान ने जाम्बमाली को पृथ्वी पर पटक कर मार डाला और उसका रथ तोड़ दिया, घोड़ों को विकलांग कर दिया। यह सूचना युवराज मेघनाद को दी गई, तो उसने विरूपाक्ष, दुर्धर्ष, प्रव्यस और भास्कर्ण महारथियों तथा 7 मंत्री पुत्रों के साथ सैन्य सहित राजपुत्र अक्षय कुमार को अशोक वन भेजा। अक्षय कुमार बड़ा धनुर्धर था। लक्ष्यवेध का उसे बड़ा घमंड था। उसने 3 बाण हनुमान के मस्तक पर मारे। इस पर क्रुद्ध होकर मारुति उछलकर अक्षय कुमार के रथ पर चढ़ गए। अनेक राक्षस भटों के संरक्षण में रहते हुए भी उन्होंने अक्षय कुमार को रथ से खींचकर भूमि पर लापटका। मुहूर्त भर दोनों योद्धाओं का मल्ल युद्ध हुआ। अंत में हनुमान ने अक्षय कुमार के वक्ष को लातों से रौंद डाला, जिससे वो छटपटाता हुआ मर गया। अक्षय कुमार के निधन से सारे ही लंका में वानर का आतंक छा गया। अक्षय कुमार के निधन से संतप्त और असंयत मेघनाद स्वयं रथ पर चढ़कर अशोक वन आया। मेघनाद के अभियान से सारे ही लंका में उद्वेग फैल गया। उसके रथ घोष और धनुष टंकार से बार बार उत्तेजित राक्षस सैन्य जयघोष करने लगी। महाबली इंद्रजित ने आते ही हनुमान को बाणों से ढांप लिया। वे जिधर भी जाते उधर ही बाणों में घिर जाते। इंद्रजीत का यह हस्त लाघव और कौशल देखकर मारुति बड़े आश्चर्यचकित हुए। इन्होंने देखा, यही एक अजय योद्धा है जिसका सामुख्य नहीं किया जा सकता। उन्होंने समय, काल और कूटनीति का आश्रय लेकर युद्ध त्याग दिया और हाथ उठाकर इंद्रजीत से कहा, हे वीर, मैं दूध हूं और अवध्य हूं, परंतु मैं अपना अभिप्राय केवल रक्षेंद्र की सेवा में ही निवेदन कर सकता हूं। मैंने केवल आत्मरक्षार्थ युद्ध किया है, आक्रमण नहीं किया। इंद्रजीत ने आज्ञा दी कि इस बानर को बांधकर रक्षेंद्र की सेवा में ले जाया जाए।
राक्षस उन्हें रस्सियों में बांधकर पीड़ा देते हुए रक्षेंद्र की सेवा में ले गए। बहुत से राक्षस उन पर मुक्कों का प्रहार कर रहे थे, पर हनुमान बिना प्रतिकार किए चल रहे थे। मारुति रावण की सभा में पहुंचे। पुत्र के निधन से रावण क्रोधित और शोकपूरित था। वो स्वर्ण कुंडल पहने स्वर्ण सिंहासन पर आसीन था। उसका मुकुट हीरे, मोतियों और मणियों की आभा से जगमगा रहा था। रस्सियों से बंधे हनुमान को सम्मुख देखकर रोष से अभिभूत रावण ने मंत्रियों की ओर देखा और कहा, इस दुरात्मा से पूछो कि यह कौन है, किस अभिप्राय से अनधिकृत रूप में यह लंका में आया है, किस लिए हमारे अशोक वन में इतना उपद्रव किया तथा हमारे प्रियजनों को मारा। रावण के ये वचन सुनते ही मारुति ने कहा, हे रक्षेंद्र, मैं महात्मा सुग्रीव का सचिव हनुमान हूं और उन्हीं का भेजा हुआ आपकी सेवा में दौत्य कार्य के लिए आया हूं। उन्होंने जो संदेश मेरे द्वारा आपके पास भेजा है वो मैं निवेदन करता हूं। इक्ष्वाकु वंशी दशरथ के पुत्र राम धर्म मार्ग का आश्रय लेकर अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण सहित दंडकारण्य में आए हुए थे। वहां उनकी पत्नी जनकसुता को कोई दुरात्मा चोर चुरा कर ले गया। उनकी खोज करते हुए दोनों भाई ऋषिमुख पर्वत पर आए और उन्होंने वानरों के अधिपति सुग्रीव से मित्रता कर ली। उनके हित के लिए श्री राम ने महाबली बाली का वध कर सुग्रीव को वानरों का अधिपति बनाया। अब हम वानर सीता की खोज में अपने स्वामी की आज्ञा से निकले हैं। मैं उन्हीं की खोज करता हुआ आपकी लंका में आया हूं। यहां मैंने अशोक वन में भगवती सीता को देखा है। आप महापति हैं, धर्मज्ञ हैं, अर्थ काम को भलीभांति समझते हैं, अतः पराई स्त्री का इस प्रकार हरण करके बलात् घर में रखना आपके लिए हर तरह से अशोभनीय है। आप परम नीतिवान हैं। आप जानते हैं कि धर्म विरुद्ध काम करने से अनर्थ ही होता है। श्री राम से विरोध करना रक्षेंद्र के लिए हितकर नहीं होगा। इसलिए आप रक्ष महिपति मेरी धर्मानुकूल बात मानकर रघुकुल वधू भगवती सीता को सम्मान सहित श्री राम के पास भेज दीजिए। इसी में आपकी भलाई और कुशल है। अब अपना हित अहित सोचने में रक्षेंद्र ही प्रमाण है। उनकी बात सुनकर रावण बोला, इस दुरात्मा को बांधकर अपमान पूर्वक लंका की गली गली और राजमार्ग चतुष्पथों पर घुमाया जाए। इसके पीछे हाथ में बहुत सारा वस्त्र लपेटकर इसे तेल से भिगोकर उसमें आग लगा दी जाए और इसको लंका से बाहर निकाल दिया जाए। रावण की इस आज्ञा का तुरंत पालन हुआ। हनुमान को इससे अपार लाभ हुआ। लंका के सब घर घाट उन्होंने देख लिए। वन वीथि राजमार्ग हर में दुर्ग परिधि भी उन्होंने अपने नजर में तौल लिए। मन ही मन वे भावी युद्ध की योजना बनाने लगे कि कहां कौन स्थान किस उपयोग में आ सकता है, इसका निर्णय करने लगे। दिन भर उन्हें घुमाया गया। संध्या होने पर उनके दोनों हाथों को वस्त्र से लपेटकर और तेल में तर करके उसमें आग लगा करके उन्हें लंका की प्राचीर से बाहर फेंक दिया गया। हनुमान ने तुरंत ही अपने हाथों को मुक्त किया। अदूरदर्शी राक्षसों ने फिर उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद वे सावधानी से फिर लंका में प्रविष्ट हो गए और वे फिर छिपते हुए धीरे धीरे रावण के मणिमहल की ड्योढ़ियों में पहुंच छद्मवेश में हर्म में घुस गए। उनके पास तेल में भीगा हुआ ज्वलनशील बहुत सा वस्त्र था जो राक्षसों ने उनके हाथों में लपेट दिया था। अब अकस्मात उनके मन में एक भीषण विचार आया। उसी को एक उपयुक्त स्थान में रखकर और उसके निकट बहुत सा काष्ठ एकत्र कर उन्होंने उसमें आग लगा दी। और जब मणिमहल के निवासी प्रथम पहर में मदमूर्छित निद्रा का आनंद ले रहे थे, आग की लपटों ने अनायास ही मणिमहल को घेर लिया। शीघ्र ही अनुकूल वायु पाकर आग की लहरें आकाश को चूमने लगी। महालय में भगदड़ मच गई। कहीं कुछ भी व्यवस्था न रही। सर्वत्र आग ही आग थी। उसी भगदड़ और कोलाहल में हनुमान वहां से अंतर्धान बाहर हो गए। जब हनुमान ने समूची लंका को धाए धाए भस्म होता छोड़ समुद्र लंघन का संकल्प किया तो वे अरिष्टगिरी की चोटी पर चढ़ गए। यह स्थान निर्जन था। वहां उत्तम वन, फल, मीठा जल और सघन छाया थी।
उन्होंने जल पिया, फल खाए और विश्राम किया। फिर धीरे धीरे नीचे आकर समुद्र गर्भ में बैठ गए। सागर की उतुंग लहरों पर उनका वज्रकाय थिरकने लगा। पृथ्वी में किसी ने न देखा था न सुना था, और हनुमान का यह अद्भुत आश्चर्यजनक अभियान संपन्न हुआ।